नमस्कार। कुंभ के रंग संतों के संग इस विशेष श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे संस्थान से जिसके युवा कार्यकर्ता संत तो नहीं है लेकिन किसी संत से कम भी नहीं है। आइए आपको मिलवाते हैं श्रीमान निमिष जालान जी से, सुरभि शोध संस्थान के माध्यम से जो दे रहे हैं भक्तों को अभूतपूर्व सुविधा। ये कुंभ की कहानी सदियों से भी पुरानी। ये कुंभ की कहानी सदियों से भी पुरानी। सृष्टि की ये कहानी ऋषियों की है जुबानी। और इस संकल्प के पीछे यहाँ के जो निमिष जी हैं अथक परिश्रम से जुटे हुए हैं। निमिष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा यहाँ पर बैनर पोस्टर पर गौ सेवा की बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तो ये गौशाला आपकी बनारस में ही है या फिर और जगह भी इसका विस्तार आप करना चाहते हैं? गौशाला कई जगह पे है बनारस में भी, एक सिंगल संस्थान पे सिंगल लोकेशन पे नहीं है। दिल्ली में भी है, जैसे सुरभि शोध संस्थान के गौशालाएं जी। और ये जितने भी आप तस्वीरें पोस्टर देख रहे हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं जी। जो आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं जी। और मतलब ये गौशाला के मतलब क्या किस स्थिति में है, किस हालत में है। यहाँ 2-3 अलग अलग तरह के किस्म के गाय अगर आप देखें, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको दिखेंगी, जैसे ये लाल वाली साहिवाल हो गई हैं जी। सफ़ेद रंग में दिखेंगी, पीछे आपको पीछे की तरफ वो है गंगा तीरी। तो ऐसे कई गायों की मतलब नस्लों को जो है बचाने की प्रक्रिया भी चल रही है संस्थान की तरफ से। जी। तो एक ये भी मन में बात आती है कि जब आपने संस्थान का नाम ही सुरभि शोध संस्थान रखा है तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं गौ माता की ही प्रेरणा है। जी, प्रेरणा वहीं से आती है। हमें तो मतलब गौ सेवा से बड़ी सेवा तो कुछ नहीं लगती। गौ सेवा आज के वर्तमान संदर्भ में हमारे समाज और हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझिए मतलब गौ सेवा से ही सारी चीज़ें आज के दिन, मतलब गौ हमारे लिए हिंदू धर्म में माता मानी जाती हैं जी। तो उनकी सेवा से बढ़कर माता की सेवा से बढ़कर और क्या सेवा हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया और इतनी जानकारी दी। धन्यवाद। शुक्रिया। दर्शकों, जब महाकुंभ 2025 में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी तो तमाम लोग, तमाम संस्थाएं उनके स्वागत के लिए, उनके सहयोग के लिए तत्पर हो उठी। ये दृश्य जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये दृश्य है सुरभि शोध संस्थान के ठीक सामने से गुजरने वाली सड़क का, जहां पर प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु गुजरते हैं। कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो कोई त्रिवेणी से लौट रहा होता है और सबके स्वागत के लिए सुरभि शोध संस्थान एक ऐसे स्तंभ के रूप में उभरा है जिसने आने वाले श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो ऐसे लगता है कि परिवार के सदस्य उनकी प्रतीक्षा में खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप लोग घूम कर आइए, आप लोग दर्शन करके आइए और हम आपके स्वागत के लिए, आपके प्रसाद के लिए, आपके भोजन के लिए यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। वो तमाम कार्यकर्ता जो इससे जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वो तमाम भक्त जो यहाँ आकर रुके हुए हैं सुरभि शोध संस्थान में, उन्हें जब अवसर मिलता है तो वो भी इस सेवा में जुट जाते हैं। तमाम बहनें, तमाम माताएं और यहाँ तक कि सुरभि शोध संस्थान के कर्ता धर्ता आदरणीय जालान साहब जो स्वयं वक्त निकालकर यहाँ पर बैठ गए हैं पूरियां बेलने, क्योंकि जब भक्तों की तादाद बढ़ जाती है, कर्मचारियों की संख्या कम लगती है, ऐसे वक्त में जालान साहब स्वयं कमान थाम लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर पूरियां इस वक्त जो वो बेल रहे हैं, साधारणतः बहुत सारे पुरुष ऐसा नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े व्यवसायी होने के बावजूद उनका सेवा भाव
उनका अतिथि सत्कार और उनका अथक परिश्रम सचमुच तारीफ के काबिल है। आइए देखते हैं कि कैसे उनकी प्रेरणा से ये अन्य महिलाएं भी प्रेरित होकर अपना योगदान दे रही हैं और चाहती हैं कि एक भी भक्त जो महाकुंभ में आया है वो यहाँ से भूखा न जाने पाए। सचमुच बड़ा ही मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है, दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर है सुरभि शोध संस्थान की, जो महाकुंभ 2025 में अथक प्रयास से सबको आकर्षित कर रही है। आइए मिलते हैं जालान साहब से। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीमान आदरणीय जालान साहब। कहीं न कहीं उन्हीं की प्रेरणा से सुरभि शोध संस्थान आज महाकुंभ की शान बन चुका है और तमाम वो लोग जो कुंभ में दर्शन करने आए हुए हैं वो लगातार यहाँ पर महाप्रसाद का लाभ ले रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे जालान साहब कि इसकी संकल्पना कैसे आई आपके मन में, कैसे ये विचार आया कि जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए एक महाप्रसाद की व्यवस्था की जाए। ये अपनी संस्कृति है, इसमें मैं कोई विशेष काम नहीं कर रहा हूँ। कुंभ में मैंने लाखों 1 करोड़ व्यक्ति रोज़ आ रहा है जा रहा है, तो उनके भोजन प्रसाद की चिंता होनी चाहिए और हम जो छोटा कर सकते हैं वो हमको ज़रूर करना चाहिए। तो हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है और हम लोग तो गीता प्रेस की परंपरा से हैं। गीता प्रेस में का उदाहरण जो उसके फाउंडर थे, तो एक बार बंगाल में बहुत बड़ा अकाल हुआ और उस अकाल में लाखों आदमी बिना खाए मर गए। तो उन्होंने तय किया कि जब तक हमारे पास है तब तक हम देते रहेंगे। लोग उनसे पूछने आए कि आप ये काम कर रहे हैं कब तक चलेगा, जो आ रहा है उसको दे रहे हैं, जो आ रहा है उसको दे रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, जब तक मैं इनके जैसा नहीं हो जाऊंगा तब तक देता रहूँगा। क्या बात। तो जब तक मेरे पास रोटी है मैं खाऊंगा तब तक उनको भी खिलाऊंगा जितनी हमारी सामर्थ्य है। देखिए जालान साहब, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें आपकी प्रेरणा को पाकर जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, संस्थान में आना चाहते हैं जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जरूर आई और सबको करना चाहिए। देखिए हमने भी इसका दुष्काल देखा है कोरोना का जी। ना कोई पैसा काम आया, ना परिवार काम आया। पत्नी भी कमरे के बाहर टेबल पे खाना रख देती थी, तुम खाओ बर्तन मांजो, उससे मिलती भी नहीं थी जी। जिस पति के लिए वो इतना सब मैंने व्रत और पूजा पाठ करती है, उस पति को देखती भी नहीं थी। जी। तो क्या काम आया? कुछ काम नहीं आया। तो और आगे भी लोगों के पास धन नहीं, क्या काम आएगा? और कुंभ एक ऐसा भारतीय धरोहर है, भारतीय संस्कृति की ऐसी जिसकी कल्पना पूरे विश्व में कोई देश कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। यहाँ हर माने हिंदू को, हर भारतीय को आना चाहिए और अपनी सामर्थ्य भर खर्च करना चाहिए। ये जानना चाहेंगे जालान साहब हम कि कहाँ आप निवास करते हैं, कहाँ से पधारे हैं आप? जी मैं काशी में रहता हूँ। अच्छा। और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हम लोग गीता प्रेस से जुड़े हैं। मेरे दादाजी भी उसके फाउंडर ट्रस्टी थे, फिर चाचा जी लोग थे, फिर मैं हूँ। तो हम लोगों तो गीता प्रेस के और महापुरुषों की प्रेरणा है, जिसके कारण हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो अभी क्या समझते हैं आप कि लगभग कितने लोग भोजन कर चुके होंगे, अगर एक अंदाज आपसे पूछा जाए? जी मैं समझता हूँ अभी तक कम से हम औसत आंकड़ा निकालेंगे तो 20 से 25 हज़ार व्यक्ति प्रतिदिन भोजन कर रहा है और 8 जनवरी से ये प्रारंभ है और भगवान ने चाहा तो 1-2 मार्च तक चलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में बड़ा ही सराहनीय आपने काम किया है, क्योंकि प्रसाद और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, शुद्धता के साथ यहाँ पर आपने जो भक्तों को दिया है। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दूर दूर से आए हैं, कहाँ से आई हैं आप? गुमला झारखंड। झारखंड से आए हैं। गुमला। देखिए इतना थकने के बाद, चलने के बाद जब गंगा मैया का, भोलेनाथ का प्रसाद यहाँ पे मिलता है तो कैसी अनुभूति होती है आपको? बहुत अच्छा लगा भैया, सुबह से हम लोग ऐसे भोजन नहीं हुआ था, प्रसाद नहीं लिए थे। जी जी। बहुत अच्छा लगा, अभी स्नान करके आके मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आपका कुंभ का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा भैया जी, बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं जो इस वक्त
अपने अपने अनुभव बताना चाह रहे हैं। दूर दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का प्रसाद? बहुत अच्छा। गंगा स्नान करके आए हैं कि नहीं? जी अच्छा, आप क्या बोलेंगी? प्रसाद कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। कहाँ से आई हैं? यहीं के हम लोग लोकल ही। यहीं के लोकल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम यहाँ के लोग भी आके जुड़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? बंगाल से। बनारस से। बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल। ठीक 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 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वासुदेव पाल। जी, ये बताइए कि कितने किलोमीटर चले हैं आप? मोटा मोटी पकड़ लीजिए कि 8 से 10 किलोमीटर तो होगा ही। तो उसके बाद जब गंगा मैया का ये प्रसाद यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या अनुभूति है? जवाब नहीं है। जी जी जो जी। हो रहा है यहाँ पर, इसका जवाब नहीं है। एक बात सही। आप क्या बोलेंगे? कैसा लगा प्रसाद यहाँ का? नंबर 1 लगा सर। जी जी, चलिए। बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए हैं आप? बस इधर के झूसी के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। तमाम लोग हैं यहाँ पे, तमाम वो सारे लोग। आप स्थान में आप देख सकते हैं ये तमाम सुविधाएं, तमाम प्रकार के प्रसाद, सारे भक्तों का यहाँ पर स्वागत हो रहा है और सभी को बड़े प्रेम भाव से यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाए। कोलकाता से। नाम क्या है आपका? संगीता मोहता। संगम में स्नान हो गए आप? हाँ जी। तो कोई भीड़, कोई भगदड़, कोई? बिल्कुल नहीं, बहुत शांति, कोई डर बड़े नहीं। आराम से इतना हो गए। क्लियर पानी, बहुत बढ़िया से हम लोगों ने स्नान किया। तो जो लोग कुंभ में नहीं आए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार आकर ज़रूर देखिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था है योगी जी की। और यूपी पुलिस के तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं रात और दिन लग के, वो आप यहाँ आके देखोगे तो आपको पता चले। और ज़रूर आइए, जरूर आना आप लोग आए चाहिए। हैं सुरभि शोध संस्थान में, कैसे पता चला सुरभि के बारे में आपको? ये तो हमारी हाँ रिलेटिव जैसे फैमिली के थ्रू है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप भंडारा देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ रात भर भंडारा चलता है। रात भर भंडारा चल रहा है, और लाखों लोग खाते हैं। हाँ, और इतने प्यार से लोगों को खिलाया जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा। आप इंटरव्यू लेना चाहते तो उन भक्तों का लीजिए जो यहाँ खाते हैं, करते जरूर, हैं। जरूर, इसके बहुत बाद अच्छा, जरूर हम बहुत भक्तों का भी मतलब इंटरव्यू यहाँ पे आके लग रहा है कि लेकिन फिलहाल तो आप भी एक भक्त हैं। आपने बिल्कुल भी यहाँ बिल्कुल भोजन किया होगा, बहुत आपको कैसा अच्छा, लगा? बहुत तृप्त, बढ़िया, आत्मा तृप्त जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ आकर हुई है। अब हमें लगता है हम एक दिन के लिए आए थे, अब मुझे लगता है कि शायद अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ जब तक ये टेंट है मैं तब तक रहूँ, चलिए, तब बहुत तक बहुत रहूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। थैंक यू। पता ये देख, क्या- यहाँ पर देख के पता चल रहा है। क्या कहना है आपका? कहाँ से आई है? सबसे हम लोग पहले ये कलकत्ता से बताइए। आए हैं। कोलकाता से। आपका नाम? मेरा नाम अंजना है। अंजना। ये सुरभि शोध संस्थान में आप रुकी हुई है, कितना दिन हुआ आपको यहाँ? मैं कल आई हूँ, आज 2 दिन हुआ। जी जी, तो ये 2 दिनों का अनुभव भोजन के बारे में कैसा रहा? भोजन तो है, लोगों का जो सहायता हुमड़, उसको देख के मन गदगद हो गया कि सेवा पूजा क्या है, यहाँ आकर पता चला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों देखो, यहाँ पर ठंडी भी है हल्की हल्की, और इस सर्दी के मौसम में अगर शानदार चाय मिल जाए तो फिर उसकी बात ही कुछ और रहती है। यहाँ का भोजन भी बहुत अच्छा है। यहाँ की चाय के बारे में क्या कहेंगे आप? सुरभि शोध संस्थान में आप हैं। यहाँ बहुत ही गजब की चाय मिल रही है हम लोगों को, जब से आए हैं कल शाम से। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? विजय कुमार झंवर। अच्छा, विजय जी के साथ साथ एक और भी हैं। हाँ, मेरा नाम अरुण कुमार संथालिया है जी। चाय के साथ साथ स्वादिष्ट खाना, और ये लोग जो खुशी से खाना खिला रहे हैं, इसके चलते हम लोग एकदम समर्पित हैं इन लोग पर। जी, ये बताइए कि कितना समय हुआ आपको यहाँ पे आके? हम लोग को यहाँ हो गया, कल रात में आए थे 7 बजे। 24 घंटा से ज़्यादा हो गया जी लेकिन उस समय से इन लोग का सेवा भावना देख के एकदम खुश है जी। और आपका शुभ नाम? राकेश मोहता। राकेश जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो लोगों का व्यवहार है, लोगों की जो भावना है सहयोग की, उसने आपको किस हद तक प्रभावित किया? सिंपल एक शब्द बोलूँगा, अद्भुत, अद्भुत और अद्भुत। जलान जी, निमिष जलान जी ने जो सेवा की है यहाँ पे, या जिस तरह लंगर चला रहे हैं और जितने प्रेम से लोगों को खिला रहे हैं, मैंने अपने 56 साल की उम्र में ऐसा नहीं, इतनी अद्भुत सेवा समर्पण की भावना नहीं देखी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी वहीं से हैं? सर, हम लोग सभी कलकत्ता से हैं, सब कलकत्ता से ही हैं। तो आप लोगों का गंगा स्नान हो गया है? गंगा स्नान आज कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, आज कर चुके हैं। हाँ। आप कब? मेरा नाम सतीश चमरिया। जी। हम लोग आज सुबह ही बहुत ही सुंदर व्यवस्था में गंगा स्नान करके आए हैं संगम के ऊपर, और बहुत ही बढ़िया हमारा सारा प्रोग्राम रहा।
और यहाँ की जो व्यवस्था देखा है हमने इस संस्था की एकदम अद्भुत है और कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि कितनी बढ़िया सेवा भाव से ये लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? मैं ये दिलीप महाकुंभ सुरेखा। का अनुभव कैसा रहा आपका? मेरा तो प्रथम अनुभव है और यह अनुभव देख के मेरे को लगा कि इतने बड़े रूप से व्यवस्था करना और इतने सुसंपन्न तरीके से करना, ये देख के हम सभी बहुत ही आश्चर्यचकित हो रखे हैं। क्या लगी आपको यहाँ की व्यवस्था? बड़ी अच्छी व्यवस्था है, दिव्य भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ जी बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी अच्छी सेवा जी साथ यहाँ पे तमाम भक्त जो हैं इस वक्त सेवा भी दे रहे हैं और वो तमाम जो भक्त हैं दूसरे वो यहाँ पे प्रसाद भी पा रहे हैं। आइए उन लोगों से भी हम लोग जानकारी लेते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ का प्रसाद, यहाँ का भोजन। आप यहाँ सेवा दे रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील दुबे। तो ये बताइए सुनील जी, यहाँ सेवा देते हुए कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के भक्तों का क्या कहना है? अरे भक्त तो बिल्कुल सनातनी है, सनातनी पर्व ही है, कुंभ महाकुंभ है, हर व्यक्ति आनंदित है। हमें तो प्रभु जी सेवा करने का सौभाग्य मिला है, हम भी आनंदित हैं। ये सच बात है दोस्तों कि अगर ऐसे संस्थान, ऐसे लोग महाकुंभ में भक्तों की सेवा के लिए अगर आगे नहीं आए होते तो शायद भक्तों का ये अनुभव इतना सुखद नहीं हो पाता। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय जालान साहब का और साथ ही साथ निमिष जालान जी का भी, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस महाकुंभ को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इतिहास में जब बात चलेगी 2025 के महाकुंभ की तो सुरभि शोध संस्थान को भी अवश्य याद किया जाएगा। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।